देश की परिस्थिति। भाई आप लोग भी तो रहते हैं, गांव देहात में ही रहते हैं। आज महंगाई कहाँ है? महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पर। कौन ऐसा चीज है जिसका दाम नहीं बढ़ा? और आप बताइए कि चावल, अनाज, फूड ग्रेन्स पर, खाने वाले अनाज पर जीएसटी लगाया जा रहा है। आज तक कहीं सुने कि खाने वाले अनाज पर जीएसटी लगाया जाएगा? वो भी क्या, जो पैक्ड मिलेगा उस पर। आप अगर पैदा करिएगा 50 रुपये 100 मन धान या 100 मन चावल या 100 मन गेहूं या 100 मन चना या 100 मन मसूर, तो आप तो पैकेटिंग करते नहीं है। आप तो बाजार में ले जाइएगा, जो बाजार भाव है उससे आपका खरीद लेगा। और वही जब इस देश का पूंजीपति खरीद के उसको पैक कर देगा बढ़िया से प्लास्टिक में, तो उस पर 18% जीएसटी लग जाएगा। और क्या कारण है? क्या कारण है भाई? 2013 में इस देश के जो व्यवसायी, गूगल में सर्च कर लीजिए, 2013 में इस देश का एक व्यवसायी जो हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में पूंजी के नाम पर 9वें स्थान पर था, वो 8 साल में दुनिया का दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कहां से आ गया माल भाई? कहां से पैसा कमा लिया? जो 2013 में हिंदुस्तान में 9वें स्थान पर था, वो आज दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया पूंजी के मामले में और अमीर होने के मामले में। कहां से? तो एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ पूंजीपति आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं चर्चा हो रहा है देश में? कभी देखे हैं कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा हो कि देश में महंगाई बहुत ही नियंत्रित है, हम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये काम कर रहे हैं? कभी चर्चा हुई है? नहीं, होगी भी नहीं। इसलिए कि उनका काम है पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना। रेलवे का प्लेटफॉर्म, नेशनल हाईवे, हवाई अड्डा, ये सब दे रहे हैं उनको, और उनकी पूंजी बढ़ते जा रही है, उनका धन बढ़ते जा रहा है, और इस देश में महंगाई बढ़ते जा रही है। दोनों एक साथ हो रहा है। उनका पूंजी बढ़ रहा है और देश में महंगाई बढ़ रहा है। और आज कोई चर्चा करने के लिए महंगाई पर तैयार नहीं। तो महंगाई पर चर्चा होगा नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा होगा नहीं। भाई 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। हम भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में लोकसभा का। मैंने आपको बताया, आश्चर्य होगा, जिस गांव में जाते थे उस गांव का अगर 10 लड़का 20 लड़का बंगलोर में, चंडीगढ़ में या बंबई में या महाराष्ट्र में या कहीं कोई मेडिकल पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा था, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव में आके बैठा हुआ था और कह रहा था कि भाई 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे मोदी जी। अपने माता पिता का पैर पकड़ रहा था कि अवरी भर मोदी जी को वोट दे दीजिए, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या लोगों को रोजगार मिला? वही लड़का जो अपने घर में आके, अपने गांव में आके अपने माता पिता को, अपने अभिभावक का पैर हाथ पड़ रहा था, वही लड़का आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, दर दर घूम रहा है, और 5000 का भी नौकरी कहीं नहीं मिल रहा। तो फिर रोजगारी पर चर्चा नहीं होगी। रोजगार खत्म किया जा रहा है। आज ही किसी अखबार में देखे कि दिल्ली हवाई अड्डा पर जो सुरक्षा जांच में CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो थी, उसको हटा दिया गया। 4000 पद उसका खत्म कर दिया गया। आज 2000 अदानी साहब के आदमी को वहां बहाल कर दिया गया, इसलिए कि उनका हवाई अड्डा उनको मिल गई।
तो इस तरह से रोजगार खत्म किया जा रहा। लेकिन इस देश में महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, रोजगार पर चर्चा, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा कौन सी पर होगी? टीवी देखते हैं ना आप लोग? अरे टीवी देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना? क्या चलते रहता है दिन भर? मोदी जी आज अगर कोई मंदिर में पूजा करने चले जाए तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक चलेगा कि ऐसा चादर पहने, ऐसा टोपी लगाए, ऐसे चल के गए, ऐसे गंगा जल धारे, यही दिन भर चलता रहे। अब आजकल चीता के बारे में चल रहा है, चीता ले आए। अरे चीता ले आए तो चीता से क्या होगा? देश पेट भरेगा क्या? बेरोजगारी और महंगाई ने खत्म करिए। चीता लाके दिन भर चीता का प्रचार कर रहे हैं, कभी धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, कभी सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, कभी सामाजिक सद्भाव खराब कर रहे हैं। तो ये सब काम होता है इसलिए कि उनको मालूम है कि जनता तो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। तो जब तक भावना नहीं भड़काइएगा तब तक तो वोट मिलना नहीं है। तो इसलिए भावना भड़काने का काम ये सब हो रहा है। और इसलिए बिहार के लोगों को, हमारे जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को, हमारे जनता दल यू के सभी साथियों को सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और इसलिए 27 तारीख को इन्होंने कार्यक्रम रखा है हर प्रखंड में। उस कार्यक्रम में मुस्तैदी से सब लोग भागीदार होइए, मुस्तैदी से इतिहास कायम करिए। हर प्रखंड में कम से कम हर प्रखंड में 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग धरना में बैठ रहे हैं, सत्याग्रह में बैठ रहे हैं, प्रदर्शन में हो रहा है। ये काम आयोजित करिए और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। लक्ष्य जो उमेश कुशवाहा जी ने दिया है उस लक्ष्य को पार करिए और उस पार करके नीतीश कुमार को बिहार के हर घर तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आई होगी कि महिलाओं को 50% पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण दिया। आज तक कोई नहीं सोचा था, और कोई अगर सोचा होता तो जरूर दिया होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम उसमें प्रदेश के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री जी 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नवंबर-दिसंबर में बने तो 2006 में उन्होंने पहला काम किया कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया और 50% आबादी को 50% का आरक्षण उन्होंने दिया। बिहार पहला राज्य था इस देश में। उसके बाद कई राज्यों ने उसका अनुसरण किया, कई राज्यों ने अनुसरण किया। कई राज्य के लोग यहाँ आए, उन्होंने देखा कि भाई नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 50% का आरक्षण कैसे दिया। तो जब अध्ययन किया तो सब लोगों ने जाके अपने अपने राज्यों में इस काम को किया। लेकिन पहला राज्य बिहार जहां 50% आरक्षण मिला और उसी का परिणाम है